ये सूजन आई हुई है, पढ़ दे, ठीक है। इसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा तो इसमें जो भी थोड़ी बहुत रोशनी बच रही है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। सर नाम क्या है अपना? तो मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है जी और मैं दिल्ली से आया हूँ। जी। और मेरी जो स्पेशलिटी है वो कैटरेक्ट और रेटिना है। और हमारा आज झांसी के अंदर एक तरीके से 2-3 दिन के अंदर काफ़ी आपकी चर्चा है कि डॉक्टर सिद्धार्थ सैन जी आ रहे हैं दिल्ली से और कई मरीजों को देखकर उनका निदान करेंगे, समस्याओं का हल करेंगे। तो सर आपका नाम झांसी में बुंदेलखंड में पहली बार गूंज रहा है, डॉक्टर सिद्धार्थ सैन। सर क्या ऐसी समस्याएं आती हैं जो आजकल हर व्यक्ति की कम उम्र में भी चश्मा लग जाता है? देखिए, आजकल जो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में 10-12 साल की उम्र में आजकल चश्मा का नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। उसका मेरे ख्याल से सबसे प्रमुख कारण हमारा ये मोबाइल फ़ोन ही है जी। क्योंकि बच्चे आजकल काफ़ी समय तक फ़ोन में लगे रहते हैं, जिससे आपका नज़दीकी जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। उससे आपका जो नंबर है, खासकर मायोपिया जिसे बोलते हैं, माइनस नंबर, वो जब एक बार आना शुरू होता है तो वो एज के साथ बढ़ता रहता है सर। आज सर जो नेत्र शिविर लगाया गया है यहाँ पर, और कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है आज? इसमें लगभग 200 से 250 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। सर जैसे कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं तो क्या आंखों पे कोई असर पड़ता है शुगर से? बिल्कुल बिल्कुल। शुगर जो है, अगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है और लंबे समय से है और आपने शुगर कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया तो आँखों पर शुगर का काफ़ी ज़्यादा असर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सूजन आ जाना, आँख में ब्लीडिंग हो जाना, ब्लड आ जाना और मोतियाबिंद बहुत जल्दी आ जाना। तो इसलिए हम हमेशा जिनको भी डायबिटीज़ है पेशेंट, तो हम उनको ये एडवाइज़ करते हैं कि एटलीस्ट साल में एक बार या साल में 2 बार वो अपनी आँखों की जांच अवश्य कराएं। झांसी में सर आपका आगमन हुआ है सर्वप्रथम मेरे हिसाब से, तो क्या संदेश देना चाहते हैं झांसी वासियों को आप? झांसी वाले को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शार्प साइड का एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छा देखें, जिसके लिए हमारे पास झांसी के सेंटर में हमारे पास लगभग सारे जो उपकरण हैं, चाहे वो आंखों की जांच को लेकर हो, चाहे आंखों के ऑपरेशन को लेकर हो, वो सारे उपलब्ध हैं, जिसके लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि अब झांसी से बाहर जाने की आवश्यकता है। मैम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति। मैं बेसिकली बनारस से हूँ और यहाँ शार्पसाइड आई हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ। मैम झांसी में आपका स्वागत है और झांसी तो वीरांगनाओं की मतलब रानी लक्ष्मीबाई की नगरी है जी और ख़ास तौर से जो महिलाओं में देखा जा रहा है, जो महिलाएं कुकिंग करती हैं घर में जी और कुकिंग के अलावा कई भी आजकल प्राइवेट जॉब करती हैं, तो कम उम्र में ही चश्मा लग रहा है और ख़ास तौर से बच्चों की पढ़ाई मोबाइल इंटरनेट में, तो इसमें क्या उपाय है बचाव का? सर, इसका तो सर्वप्रथम रूटीन आई चेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर देखा गया है कि हम लोग जब तक आँखों में कोई परेशानी नहीं आती या कोई दिक्कत नहीं आती, हम डॉक्टर के पास जाना नहीं पसंद करते। लेकिन हमारे यहाँ विभिन्न वर्ग के जितने लोग आते हैं, हम सबको ये बताते हैं कि एटलीस्ट 6-6 महीने पे आँखों की नियमित जांच कराते रहें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह दी जाती है कि जिससे वो नज़दीक की चीज़ों में ज़्यादा जब ऑब्जर्व करते हैं तो दूर की रोशनी नेग्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से मायोपिया यानी माइनस का नंबर बहुत कॉमनली देखा गया है। जो लेडीज़ के बारे में आपने बोला, तो लेडीज़ में सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आँखों का ध्यान बहुत कम दे पाती हैं। जैसे धुएं में खाना बनाना, ठीक है, फिर उसके बाद सही तरीके का पोषण न लेना, इन वजहों से विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं आँखों में। तो इसका एकमात्र समाधान है कि हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर का परामर्श लें और जो बातें बताई गई हैं उनका ध्यान दें। आँखों की ग्रोथ और शक्ति बढ़ाने के लिए क्या ऐसा उपाय है जिससे घर पे ही थोड़ा?
सर इसका सबसे सरल और घरेलू उपाय वो है कि विटामिन ए और सी की चीज़ें हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, पीले फल हो गए, विटामिन सी में जैसे संतरा वगैरह हो गया, ये नियमित लें। ठीक है, आँखों का रूटीन चेकअप कराते रहें। ठीक है, जिन चीज़ों से नुकसान हो रहा है उनको अवॉइड करें। स्क्रीन टाइम हर वर्ग के लोगों में बहुत ज़्यादा रहा, उसको जितना हो सकता है कम करें। ये बेसिक मेजर्स हैं सर। एक बात और मैम कि अधिकतर क्या है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं टू व्हीलर वगैरह, जो नौजवान जो आज की नई जनरेशन है, तो आंसू आते हैं ज़्यादा अधिकतर, उसमें क्या है? सर ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, यानी ये सामान्य बात है आंखों में आंसू आना। रीज़न उसका है कि जब स्पेशली ठंडी में देखा गया है कि जब ठंडी में हम तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं तो ठंडी हवा से आंखों को थोड़ी सी जब वो टकराती है तो जो आँख की पुतली होती है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उस पर रिएक्टिविटी यानी उसका रिएक्शन बढ़ता है। तो उसके लिए कुछ ड्रॉप्स होती हैं, ठंडे पानी से आंखों को नियमित धो सकते हैं। बाकी जिनको चश्मा लगा है वो चश्मा लगाए, और जिनको नहीं चश्मा लगा है वो सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। एक आखिरी सवाल और मैम, जो आजकल देखा जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो कई एक तरीके से झोला छाप जो चश्मे बेचने वाले होते हैं और कुछ ऐसी ड्रॉप मतलब उसको आवाज़ लगाकर प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसका क्या लेना हानिकारक हो सकता है? क्योंकि जनता आपसे जुड़ी हुई है, दर्शक देख रहे हैं आपको, तो इसमें आप एक तरीके से जनता का उपाय बताएं। सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बार बार बोला कि बिना प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लिए, क्योंकि जो गांव में लोग होते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो किसी से सुन के ट्रीटमेंट बताते हैं, तो उनकी बताई चीज़ों को इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। क्योंकि हमने यहाँ पे कई एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि चूने का इस्तेमाल आँख में करने से आँखें सही हो जाती हैं, उल्टे आँख पिघल जाती है उससे। दूसरी चीज़, जैसे कंजंक्टिवाइटिस का सीज़न होता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो लोग नहीं होते हैं, जो जैसा कि आपने टर्म यूज़ किया कि झोला छाप जो लोग होते हैं, तो वो अलग अलग तरह की स्टेरॉइड दवाइयाँ बता देते हैं और पेशेंट अपने मन से उनके हिसाब से डालते रहते हैं, जिसकी वजह से सवलबाई होना, मोतियाबिंद होना, पर्दा खराब होना, ये सब अलग तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इसीलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी उपाय यही है कि बिना प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई भी इलाज अपने हिसाब से ना करें, चाहे छोटी से छोटी समस्या ही क्यों ना हो। प्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।